कल तो तबीयत कुछ ऐसी सी हो गई, पता नहीं क्या हो गया है। तो जो है कल 2 रिकॉर्डिंग करी थी बिना एम्पलीफायर की, और ये देखा कि एम्पलीफायर और बिना एम्पलीफायर की रिकॉर्डिंग में क्या फ़र्क होता है। 2 गान करे थे, अपलोड आज करके देखेंगे अपलोडिंग पर कैसा लगता है। अब ठाकुर जी के विवाह उत्सव में ये जेवनार हो रही, और जेवनार होने के में सब तरह के पदार्थ परोसे गए, और परोसने के बाद लोगों ने खाना शुरू कराया। यहाँ से आज की कथा में शुरुआत होगी। तो सुपोदन सुरभि सुंदर स्वाद मुनि जन्मों सब को परस गे चतुर स्वामिनी। इतनी तेजी से परोसगारी हुई कि क्षणों सबको परस गए। 5 तरह के भोजन जो है होते हैं, उन 5 तरह के भोजन में 5 की फिर वैरायटी और क्षण में। अब जब सामने इतने सामान जैसे अन्नकूट का सा भोग प्रसाद लगता है, तो हमने तो ये देखा कि अन्नकूट के भोग प्रसाद में इतनी आइटम होते हैं। सारे आइटम कोई ऐसा तो होता नहीं कि भरपूर मात्रा में परोसे जाते हैं। तो कोई हाथ पे दिया जाता है, कोई मुंह में दिया जाता है, कोई पत्तल पे दिया जाता है, कोई किसी दूसरी मिठाई पे डाल दिया जाता है, और लोग बाद में खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परसगारी का तो अंत होगा नहीं। तो ऐसे ही जब इतनी वैरायटियों में जनक जी के यहाँ के मान सम्मान में ये चल रहा था, तो इसी बीच में लोगों ने पंच कवल कर जेवन लागे गारी गान सुन अति अनुरागे। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मनाय स्वाहा, ऐसे करके पंचकवल के जीवन लागे। और जनकपुर की स्त्रियां गाली दे रही, भांति अनेक बड़े भगवाने सुधा सरस नहीं जाई बखाने, अमृत के समान, और इनका वर्णन नहीं हो सकता है। और परसन लगे स्वार सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना। अब ये पर्सन लगे स्वाद, जो परोसगारी करने वाले थे वो बड़े सुजान थे। अब भैया परोसगारी करने में सुजानता की क्या बात होती है? तो परोसगारी करने वाले की सबसे बड़ी खूबी एक होती है कही गुण स्वाद भेद गुण नाना। जो परसने वाला परोस रहा है, यदि लेने वाला कोई लेने की मना करता है या अनिच्छा दिखाता है थोड़ा देना, तो उसके गुण, उसके स्वाद, उसके भेद, ये जो है इन बातों को उसको समझा के परोसे, ये जो है सुजानता होती है। और व्यंजन विविध नाम को हो जाना, कोई जान ही नहीं पाए इतने तरह के व्यंजन है। तब 4 भांति विधि, 4 भांति भोजन विधि गाई। एक जो है पीने लायक, एक चबाने लायक, 4 तरह की, एक सिप करने लायक, एक पानी की तरह पीने लायक, एक चबाने लायक, चपके चापे सोच नहीं है। और एक विधि बरनी न जाई। कैसे हो? इसका एक तरह के कितने पकवान थे। अब पीने के लिए शरबत, पीने के लिए पुदीने का पानी, पीने के लिए लस्सी, और पीने के लिए खीर। ये ऐसे जो है वैरायटियों इतनी मिलेंगे। 6 रुचि व्यंजन बहुमाती, 6 तरह के वो जो है तीखा, खट्टा, तीखा, कड़वा और मीठा, और 2 एक रस अगणित भांति, एक रस के अंदर। और कड़वा करेला और कड़वा कंटोला, और क्या चीज कड़वी, और कड़वे नीम की सब्जी। जेवत दे मधुरा दूध गारी, जेवत दे मधुर दूध गारी। ले लेना
गालियां दी जा रही हैं। और हमने तो जीवन में एक ही बार ये गालियों का अनुभव करा कि कोई आदमी लड्डू खा रहा है तो गाली देने वाले कह रहे हैं देखो कैसे लड्डू भसकी भसक पड़ाया जा रहा है, जैसे जीवन में कभी खाया ही नहीं हो। यद्यपि ये गाली देने की लौकिक परंपरा में तो बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें भी कह देते हैं, लेकिन इस समाज में, भगवान राम के विवाह के समाज में, जो कोई खा रहा है कोई पी रहा है, बोले देखो कैसे कैसे बाराती आ गई है, ये मुंह में खा रहे हैं और कपड़ों पे गिरा रहे हैं। तो समय सुहावन गारी विराजा और हसत राव सुन सहित समाजा। अब इस तरह से जो है देख के राजा भी देख देख के हंस रहे हैं कि देखो कैसे कैसे हमारी बारातियों की हंसी दिल्ली करी जा रही है। और यही विधि सबही भोजन कीना और आदर सहित आचमन दीना। सब लोगों ने भोजन कर लिया, उन्होंने आचमन कराया। तो जहाँ तक लगता है इस कथा से कि आचमन कराने के लिए लोगों को उठकर कुल्ला नहीं करना पड़ा, वहीं उनके लिए पानी, जैसे वो फिंगर बॉल होटलों में आती है, ऐसे कुछ आया। दे पान पूजे जनक, जनक जी ने पूजन करा और पान दिया। दशरथ सहित समाज, सहित समाज दशरथ जी को। और जनवास ही जमुने मुदित सकल भूप सरताज, सब लोग जनवासी के लिए चल दिए राजा के समय। अब ये तो रहा, भोजन हो गया। अब विवाह की एक कार्रवाई का अंश तो पूरा हुआ, अब तो सिर्फ विदाई की कार्रवाई रह गई है। लेकिन इस विदाई की कार्रवाई से पहले लोगों की क्या स्थिति थी, इस स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं। रोज नई नई मंगल हो रहे हैं, नई नई दावत हो रही है, नई नई बातें हो रही हैं, नए नए मनोरंजन हो रहे हैं। और बारातियों को पता ही नहीं लगेगा कि कब दिन पास हो गया और कब रात पास हो गई। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुणगन गावन लागे। राजा सुबह बड़ी जल्दी जाग गए और जो मांगने वाले थे वो राजा के दशरथ के गुणों को गाने लगे। सवाल एक सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जनक जी के योग्य राज्य में मांगने वाले कहाँ से आए। अब ये मांगने वालों का वर्णन गोस्वामी जी ने तो कुछ ऐसा लिखा नहीं, देने वाले का वर्णन जरूर लिखा है। लेकिन देख कुंवर बड़ बदुन समेता, किम कही जाई मोद मन जेता। मांगने वालों की क्या स्थिति हो रही है कि बहुओं के साथ में और राजकुमारों को देख के उनके मन में जो खुशी हो रही है। और प्रातः क्रिया करी नादो के गे गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माई। बड़े खुशी मन से नादो के गुरु जी महाराज के पास पहुंचे, करे प्रणाम पूजा कर जोड़ी। बोले गिरा अमिय जनबोरी। गुरु जी से क्या कह रहे हैं महाराज, तुम्हारी कृपा सुनो मुन राजा, भयवाज में पूरन काया। अब सब विप्र
वो यो दान देने वाली बात है। जाचक तो अवसर विप्र बुलाई गुसाई देव देनु सब बाती बनाई। सब तरह से सजा के लिए ब्राह्मणों को गौओं को दान करो। इस दान में कभी भी जो है पैसे की अहमियतता नहीं दिखाई गई, बल्कि जो यूटिलिटी के सामान थे उन सब की अहमियतता दिखाई गई। सुने गुरु कल वहीं पर भाई पुनि पट है मुनिबंद बुलाई। राजा की जो है बड़ाई करके कि भाई आप तो जो है ब्राह्मणों के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरत की चीज़ होती है वो गाय होती है। गाय के दूध से घी बन जाए, उसी से ही मठा बन जाए, उसी से ही और सब चीज़ें बन जाए, उसी से दूध पी लो, उसी से पेट भर लो, उसी से ही सब कुछ हो जाता है। तब जो है वामदेव वरदेव ऋषि वाल्मीकि जयवाल आए मुनिवर निकल तब कौशिकादि कौशिक मुनि के समय भी जो है वहाँ जो है उसके भगवान राम के विवाह के दान को लेने के लिए आ गए। अब कोई तो ये सोचे कि महाराज इन लोगों के यहाँ क्या कमी थी जो ये दान लेने आ गए, लेकिन इन लोगों के यहाँ कमी नहीं थी। भगवान राम के विवाह के दान के आनंद की कमी थी, इसलिए सब आ गए। और दंड प्रणाम सबई नभ कीने पूज सप्रेम बड़ासन दीने। सबको बैठने के लिए आसन दे दिया और 4 लक्ष्मण 4 लाख गैया मंगाई। तो काम कामधेनु के समान जो है इतनी सुंदर गैया थी और सर्वविधि सकल अलंकार की नहीं, सबको श्रृंगार करा। सोने में उनके सींग जड़ दिए गए, पैरों में सोने के घुंघरू बांध दिए गए। मुझे तो मैं ही देवंदिनी। और वो जो है राजा ने ब्राह्मणों को दान कर दी। करत विनय कर रहे हैं, दे रहे हैं, और देने के संग में क्या विनय कर रहे हैं कि आज मैंने जीवन के फल को प्राप्त कर लिया। आज जग जीवन लाओ पाए शीश मई सनंदा। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, राजा को आनंद दिया और फिर मांगने जांचने वाले ले लिए। ब्राह्मणों को पहले दान करा, फिर जिसको जो जरूरत थी। कनक बसन माने हाय गए चंदन दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। फिर वही बात वहाँ आ जाती है कि मांगने जो जिसका मांगना व्यापार हो उसके लिए घोड़े हाथी और उनकी क्या जरूरत होती है, उसे तो वो चाहिए जो रोज के जीवन में उसके काम आवे। ऐसा नहीं दान नहीं चाहिए कैसे दान दे के खर्च हो जाए, लेकिन फिर भी वो मांगने इसलिए आए कि भगवान राम के विवाह की आशीर्वाद को पाके जो सुख होता है उस सुख को अनुभव करने चढ़े पड़त गावत गुण गाथा। और जय 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 दिन करे कुल नाथा। दिन का कुल के सूर्यवंश के राजा दशरथ की जय हो, ऐसा करते हुए चले गए। ए विधि राम
जिसके 1000 बने, वो राम के विवाह का उत्सव का जो आनंद है वो भी वर्णन नहीं कर सकता है। बार बार कौशिक चरण, विश्वामित्र जी के चरणों में बार बार सिर नवा के शीश नाई कही राव, यह सुख सब मुनिराज तब कृपा कटाक्ष है पसाऊ। महाराज आपकी कृपा के कटाक्ष माने कृपा की थोड़ी सी मात्रा से टेढ़ी निगाह करके भी आपने जरा कह दी जैसे कोई बच्चे को डांट दे और बच्चा सीधा हो जाए, यह सब मुनिराज तब कृपा कटाक्ष। और जनक किए हुए कार्यों के वर्णन को सब तरह से सराहना करते हुए राजा दशरथ कर रहे हैं। और करते करते फिर राजा दशरथ के मन में आई, तब जो है जनक जी से कहा, दिन उठी विदा को मांगा। राजा जनक से विदा मांगी और राख आई जनक सहित अनुरागा। और जनक जी महाराज जी को बड़े प्रेम, महाराज 1 दिन और रुक जाइए, 2 दिन और रुक जाइए, उस दिन की मिति बहुत अच्छी है, आज ये काम और बाकी रह गया है। ऐसे राख जनक सहित अनुरागा, नित नूतन आदर रखाई, दिन पति सहस भांत पवनाई। हजारों तरह से रोज स्वागत सम्मान सब कुछ हो रहा है। और बहुत दिवस बीते रस्सी से जैसे सारी बारात को और अवधपुर वासियों को सबको बांध दिया है। तब कौशिक सदानंद तब जाई, सदानंद ऋषि जो है जिन्होंने बीच में विवाह कराया, तब उन्होंने और कौशिक ऋषि ने विश्वामित्र जी ने जो मेन आधार रहे इस विवाह के, और का विदेन पई समझाई राय जनक जी से कहा, अब दशरथ का अब दशरथ जी को आज्ञा दे दीजिए, यद्यपि आप अपना श्री नहीं छोड़ सकते हैं। तब उन्होंने जो है जनक जी महाराज ने जो है भले ही ना तो कई सचिव बुलाए, अपने मंत्रियों को बुलाया, इवेंट मैनेजरों को बुलाया और कहा, कई जय जीव शीस तिन नाय, राजा महाराज की जय हो, ऐसा कहकर चरणों में सिर नवाया। और फिर उन्हें राजा जनक ने आदेश दिया, अवधनाथ चाहत चलना। वनवास में और जाके ये खबर दीजिए कि अवधनाथ वापस अयोध्या जाना चाहते हैं। और उनकी इतनी बात सुन के ही सारे मंत्री संतरी सब लोगों को ऐसा दुख हुआ कि पता बड़े प्रेम बस सब सचिव सभासद राहु ऐसे प्रेम के वशीभूत होकर दुख मांगने लगे कि हमारे भाग्य में कितना
सुख लिखा था इन लोगों की सेवा करके, और वो आज खत्म होने के हिसाब से आ गया। अब महाराज दशरथ अपने अवध को चले जाएंगे और हम इस भाग्य से वंचित रह जाएंगे कि ऐसे सुंदर जोड़ियों के नित्य हम दर्शन करें और उनकी खातिर करें। इसके साथ में ये कथा विश्राम और हरि नाम कीर्तन।
हनुमान की है, उमापति महादेव की है, जय श्री राज धरण की, जय श्री राधा रानी की है, जय